मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम आ गए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक को लेकर। देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस बजटरी कंट्रोल। देखिए सबसे पहले इन दोनों के बारे में बेसिकली जान लेते हैं। ये क्या कहता है, दे बोथ हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। इन दोनों का क्या होता है, सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स? कोस्ट को क्या करना, कंट्रोल करना। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय इस्टेब्लिशिंग प्री डिटरमाइंड टारगेट, यानी कि हमारे टारगेट को पहले से फिक्स कर लो कि हमें क्या टारगेट अचीव करना है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने की तैयारी करो। नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है फॉर कंट्रोल पर्पज वी हैव कंपेयर एक्चुअल एंड प्रीडिटरमाइंड टारगेट। अब देखिए हमने टारगेट तो फिक्स कर लिया, बट अब हमें ये भी तो फाइंड आउट करना है कि हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये कहता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक्चुअल में कि हमारा क्या जो है कॉस्ट आ रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, और हमने सोची क्या थी, यानी कि फिक्स क्या की थी, प्रीडिटरमाइंड। उन दोनों को क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसकी सिमिलैरिटीज बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। सिमिलैरिटीज यानी कि समानता है। देखिए पहले हम इसकी समानताएं पढ़ेंगे, फिर हम इसके डिफरेंस पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए सिमिलैरिटीज क्या क्या है इन दोनों में। ये कहता है बोथ एम एट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन एडवांस। दोनों का एम क्या होता है कि कॉस्ट को पहले से सोच लो, पहले से अपने दिमाग में बिठा के चलो कि कम से कम इतना खर्चा तो आएगा किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, या हमें कोई मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करनी है उस चीज़ को लेकर। ओके, आगे कहता है प्री डिटरमाइंड टारगेट्स आर फिक्स्ड इन बोथ, यानी कि दोनों में, किस किस के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और बजटरी कंट्रोल, इन दोनों में जो टारगेट्स होते हैं ना वो पहले से फिक्स करना होता है कि एट द एंड हमें ये टारगेट अचीव करना है। वो आ गया, यानी कि इतनी ही कॉस्ट पे हमें कोई भी चीज़ जो है प्रोड्यूस करनी है या कोई किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन बोथ, यानी कि दोनों के अंदर अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है ना उसको मापा जाता है कि इसके अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि इस टाइम पे वो सही में कितना कर रहे हैं, राइट टाइम पे। और ऐसे ही हमारे बजटरी कंट्रोल में भी देखा जाता है कि रियल में कितना हो रहा है। हमने प्री डिटरमाइन तो कर लिया, पहले से तो सोच लिया, अब एक्चुअल भी तो फाइंड आउट करो। आगे कहते हैं अंडर बोथ सिस्टम एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड टारगेट्स। ये कहते हैं दोनों के अंदर जो एक्चुअल है और जो स्टैंडर्ड टारगेट, यानी कि जो हमने फिक्स किया हुआ है, प्री डिटरमाइंड भी बोल सकते हो आप, जो हमारे पास प्री डिटरमाइंड टारगेट है और जो हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी हो रही है, उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि अगर उसमें कोई ड्रॉबैक है तो उसको कवर अप कर सके। आगे कहते हैं बोथ रिक्वायर्ड पीरियोडिक रिपोर्ट, यानी कि देखो अब ये तो किसी हर एक बिजनेस के अंदर होता है स्टूडेंट्स। अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो या आप कोई घर में भी छोटा सा चीज़ कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो या पैसा मैनेज कर रहे हो, तो आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है कि आपके पास क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है, आपने कितना खर्च कर दिया है, कितना आपके पास बचा हुआ है। बस वही चीज़ ये कह रहा है कि हमें हर चीज़ को, बोथ रिक्वायर्ड, उन दोनों को ज़रूरत होती है, यानी कि बजटरी कंट्रोल को और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को क्या करने की, पीरियोडिक रिपोर्ट को तैयार करने की। आगे कहता है करेक्ट एक्शन इज टेकन। देखिए जब हमने सब कुछ कर लिया तो उसके बाद हमें फॉल्ट पता चल गया कि हमारा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, करेक्ट एक्शन ले रहे हैं। आगे कहता है बोथ एम एट मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, यानी कि दोनों का एम, दोनों का मकसद क्या है, एट द एंड दोनों का मकसद यही है कि कॉस्ट जो है, यानी कि जो उनका खर्चा हो रहा है वो तो कम आए, और जो उनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्यकुशलता, यानी कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो बढ़ जाए, मैक्सिमम हो जाए। दोनों का बेसिक एम यही होता है क्या, कि कार्यकुशलता, यानी कि मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। अब हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे डिफरेंस लिखने जरूरी है स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो आते हैं आप उस अकॉर्डिंग अपने खुद से बना के भी लिख सकते हैं। क्या पता इसी में से आपके माइंड में दो डिफरेंसेस डेवलप हो जाए, आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स लेके आ रही हूँ, तो आपका भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो कम से कम चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स,
देखिए, अब हर कोई तो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं करता ना आपको। अब मैं कर रही हूँ तो कम से कम मेरे को इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है, आपको रिपीट क्लास चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर दूँगी कि आपको कैसे मिल सकते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, ये कहता है किस किस में डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और बजटरी कंट्रोल में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले इसका स्कोप देख लेते हैं, इसका क्षेत्र क्या है। ये कहता है स्टैंडर्ड्स आर सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। ये कहता है कि स्टैंडर्ड जो कॉस्ट होते हैं ना, यानी कि स्टैंडर्ड्स हम क्यों सेट करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि कोई चीज़ जो बन रही है, जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए हम करते हैं स्टैंडर्ड को सेट। जैसे कि प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके ऑपरेशंस के लिए, यानी कि जैसे कि सपोज एक मोबाइल फ़ोन बनता है एक फैक्ट्री में, तो उसके ऊपर पहले कि किस चीज़ का कवर लगेगा, ये क्या चीज़ उसके अंदर नेक्स्ट डेवलप होगी, उन चीज़ों को लेकर सारी जो है ऑपरेशन स्टैंडर्ड के अंदर होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर होता है। आगे कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर्स ओनली द मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, देखिए इसके अंदर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, वो क्या करती है, ओनली सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो है फंक्शंस हैं उनको ही इन्वॉल्व करती है। अब बजटरी में क्या कहता है, ये कहता है बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। ये किसके लिए कर रहा था, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए कर रहा था। ये किसके लिए कर रहा है, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए करता है, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के। ये कहता है द स्कोप ऑफ बजटरी कंट्रोल इज ऑल प्रिजर्व्स एंड कवर ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस। ये कहता है जो बजटरी कंट्रोल होता है ना, वो बिजनेस के हर एक फंक्शन को, यानी कि कहाँ पे क्या मार्केटिंग हो रही है, कहाँ पे क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है, हर चीज़ को कवर करती है। कौन कवर करती है, हमारी बजटरी कंट्रोल। और स्टैंडर्ड किसको कवर करती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ओनली एंड ओनली मैन्युफैक्चरिंग को। यानी कि किसका स्कोप नैरो हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और ब्रॉड किसका हुआ, बजटरी कंट्रोल का। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कहता है नेचर। ये कहता है इट इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये कहता है नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। ये कहता है इट इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या है, ये एक अकाउंटिंग प्रक्रिया है, किसके ऊपर, बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से फिक्स की हुई जो कॉस्ट है उसके ऊपर। आगे कहता है बजटरी कंट्रोल इज़ अ प्लानिंग एंड कंट्रोल डिवाइस। जो बजटरी कंट्रोल है वो हमारी जो है योजना यानी कि प्लानिंग भी बनाती है, और साथ के साथ क्या करती है, हर चीज़ को कंट्रोल भी करती है। कहते हैं अप्रोचेस क्या क्या है इसकी। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट। ये कहता है जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है स्टूडेंट्स, वो आपके किसके, कॉस्ट यूनिट के लिए, यानी कि पर यूनिट पे, यानी कि अगर आप 1 खिलौना सेल कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है, उस रिस्पेक्ट में बनाई जाती है। कहता है देखिए ये वही बात आ गई, इट हैज़ अ माइक्रो अप्रोच। ये एक माइक्रो अप्रोच है, जो क्या है, जो एक छोटे क्षेत्र तक सीमित होती है। आगे कहता है इट इज़ प्रिपेयर टू कवर वेरियस फंक्शंस ऑफ बिजनेस। ये कहता है बट जो बजटरी कंट्रोल है उस वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है, वो बिजनेस के बहुत सारे फंक्शंस को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि सच एज क्या बोलता है, सेल, परचेज, फाइनेंस एक्सेट्रा। यानी कि जैसे कि आप सेल क्या कर रहे हो, आप क्या चीज़ परचेज कर रहे हो, कहाँ पे आप फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हमने एक्सेट्रा यूज़ कर दिया। ये कहता है इट हैज़ अ मैक्रो अप्रोच। देखिए पहले ही बात कर ली थी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसी है, नैरो है, और बजटरी कंट्रोल कैसा है, ब्रॉड है। वही चीज़ ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, माइक्रो अप्रोच है, और बजटरी कंट्रोल क्या है, मैक्रो अप्रोच है। न्यू पॉइंट मिल गया आपको। हाई कहता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस के क्या क्या एनालाइज करता है। ये कहता है इट इज़ वेरिएंस इन इट वेरिएंस आर एनालाइज्ड इन डिटेल अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटिंग कॉजेज। ये कहता है इसको जो है कारण के बेसिस पर ये कहता है आर एनालाइज्ड इन डिटेल, इसको एक डिटेल बेसिस पे एनालाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, इसके कॉजेज़ के, इसके कारणों के, कि क्या कारण है, क्यों ये चीज़ नहीं हो रही, क्यों मैन्युफैक्चर करते टाइम यहाँ पे जो है हमारी मशीन अच्छे से काम नहीं कर पा रही, हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करता है। ये कहता है इन इट सच एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज़ नॉट पॉसिबल। ये कहता है इतना डीपली इसको एनालाइज करना क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो वेरिएंस आर रिवेल्ड इन टोटल। जो वेरिएंस जो रिवेल किया जाता है वो क्या है, वो टोटली रिवेल किया जाता है।
यानी कि हर चीज़ को, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए इसके अंदर तो क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होती है, बट इसके बजटरी कंट्रोल के अंदर तो सब कुछ इंक्लूड होता है। तो सब कुछ इंक्लूड करेंगे तो इतना डीपली तो पॉसिबल नहीं है, वही चीज़ ये बोल रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है यूजफुलनेस। ये कहता है इट इज़ मोर यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। क्या है हमारे पास कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्या क्या करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए। आगे क्या कहता है, ये कहता है बजट रिप्रेजेंट्स ऑफ द अपर लिमिट ऑन स्टैंडिंग विदाउट कंसिडरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्म ऑफ आउटपुट। ये कहता है जो बजट है ना वो अपर लिमिट यानी कि सबसे हाईएस्ट लिमिट स्पेंड करने की, कोई भी कंसिडरेशन के बिना इफेक्टिवनेस से, तो उस चीज़ को वो क्या करता है पहले से फाइंड आउट करके रखता है। ओके, आगे कहते हैं एप्लीकेबिलिटी क्या है। ये कहते हैं इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन रिपीटेटिव मैस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। ये कहता है इसको सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है जो एक ही प्रोडक्ट को बार बार रिपीटेडली बना रही है। जैसे कोई सपोज एक शॉप है, वो एक टॉय बना रही है, लाइक डॉग का एक छोटा सा टॉय बना रही है, तो वो रिपीटेडली जब तक उसी टॉय को बनाएगी, उसी डॉग वाले टॉय को बनाएगी, तो तब उसके अंदर क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पॉसिबल है। आगे कहता है इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट बजट कंट्रोल इन ऑल इंडस्ट्रीज। बट जो हमारा बजटरी कंट्रोल है वो हर एक इंडस्ट्री में अच्छे से क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। आगे बात आती है हमारी प्रोजेक्शन की। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कहता है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना वो क्या है, वो कॉस्ट अकाउंट का एक प्रोजेक्शन है, यानी कि वो एक ओवरऑल शो करता है कि ये हमारी कॉस्ट अकाउंट है। आगे कहता है बजट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। अब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो किसका, कॉस्ट अकाउंट का, बट जो बजट है ना वो पूरे फाइनेंशियल अकाउंट का है हमारे पास क्या, सब्सटीट्यूट। ओके, आगे कहता है डिग्री ऑफ डिपेंडेंस। डिग्री क्या है, ये कहता है इट कैन बी ऑपरेटेड विदाउट बजट। सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया। ओके, ये क्या कहता है, कहता है इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट बजट। इसको बजट के बिना ऑपरेट यानी कि चलाया नहीं जा सकता। किसको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, बट इट कैन बी ऑपरेटेड विदाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बिना चलाया जा सकता है। आगे बात आती है पीरियड कवर की। ये कहता है जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना स्टूडेंट्स, उसका इनडेफिनेट पीरियड होता है, यानी कि कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। पर जो हमारा बजटरी कंट्रोल है उसका एक हमें फिक्स पीरियड रखना पड़ता है कि 6 मंथ्स के लिए या फिर हमारे पास 1 ईयर के लिए। ओके, वो चीज़ है। ओरिएंटेशन क्या कहता है, ये कहता है इट इज़ अ मोर एनर्जेटिक ओरिएंटेड इंजीनियरिंग, इट इज़ मोर मैनेजमेंट ओरिएंटेड। ये देखिए ये तो इंजीनियरिंग है, क्योंकि इंजीनियर दिख ही रहा है कि मैन्युफैक्चर कौन करते हैं, इंजीनियर्स ही करते हैं, तो इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है और ये हमारा किसका, मैनेजमेंट का, मैनेज करता है। ठीक है, नहीं इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय अ सिस्टम ऑफ बजट, बट बजटरी कंट्रोल में बी ऑपरेटेड इन बिजनेस वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट वुड बी इम्पेटिबल। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, वो हमेशा क्या करती है, सिस्टम को, बजट को मैनेज करके चलती है। बट बजटरी कंट्रोल जो है वो मे बी ऑपरेटेड इन बिजनेस, वो सिर्फ क्या है, बिजनेस में ही ऑपरेट हो सकती है। वेयर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल दोनों हमारा क्लियर हो गया है, उसके डिफरेंस क्या क्या है, उनके सिमिलरिटीज़ क्या क्या है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।